हेलो मैं सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आज क्या रीडिंग आती है, किसके लिए क्या एनर्जीज है। आज मेरा मन है कुछ नए तरीके से रीडिंग करने का। आज मैं कार्ड्स को पहले ओपन करके सेट कर दूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या एनर्जी आज पिक होती है उन कार्ड्स से। ठीक है। एक तो यहाँ पे मुझे काफ़ी मिक्स एनर्जीज आज फील हो रही है। देखते हैं किसके लिए क्या एनर्जीज आती है यहाँ पे। ओके। हम्म। ऑलराइट, तो यहाँ पे है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, द फूल एंड सेकंड ऑफ सॉरी टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो सबसे पहले हम इन कार्ड्स को ही मैं बताती हूँ आपको। ओके, सो एक तो यहाँ पे अच्छा पहले तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप मेल हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे मेल, दो मेल्स की एनर्जी आई है। यहाँ पे कोई दो मेल्स हैं, मेल पर्सन है जिनकी एनर्जी आई है यहाँ पे। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे आप हो सकते हैं कि आप एक ऐसे, आपकी एनर्जी भी ऐसी, आपने किसी से ना बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी हुई है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं हाई एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे आपने किसी से रखी हुई है अपनी। ठीक है, बहुत ज़्यादा। और वैसे तो ये कार्ड आपका रिवर्स में आया है। आपको जिनसे आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी हुई हैं, वो उम्मीदें यहाँ पे सब सब पे पानी फिरने वाला है। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जिससे भी आपने उम्मीद रखी हुई है, सबसे पहला तो वो इंसान बहुत लालची है। ठीक है, मैं भी आपको आगे बताऊंगी सब ये रीडिंग्स। आप एक मेल पर्सन हो सकते हैं, या आप अगर फीमेल भी अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो मेल एनर्जी जो होती है, मैस्कुलिन एनर्जी, वो ज़्यादा भी एक्टिव है। ओके, और अगर आप ये मेल देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए, तो यहाँ पे कोई आपकी लाइफ में कोई अदर मेल पर्सन ऐसा है, ठीक है, जो बहुत ही लालची है, जिसको कई किसी तरीके का लॉस हुआ है अपने पैसों से और अपने स्टेटस से, अपनी इज्जत से। उसको बहुत प्यार है, वो जिद्दी है बहुत। ठीक है, पैसों से उसको, उसने अपने पैसों से बहुत अपना स्टेटस और सब कुछ मेंटेन करके रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पर्सन यहाँ पे बहुत ही मतलब ऐसा इंसान दिख रहा है मुझे, जिसको पैसों से, अपना पैसा कंट्रोल करना बहुत पसंद है, अपने पैसों के ऊपर अपना हक रखना, और इस तरीके की एनर्जी। और इनफैक्ट आपकी लाइफ में ये पर्सन आपके पैसों के ऊपर भी अपना ही हक रखना चाहता है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी तरीके की कोई प्लानिंग्स हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ऐसी प्लानिंग हो रही है कि आप कहीं जाओ, या आपको कहीं भेज दिया जाए, आपको कहीं भेज दिया जाए, या आप अपना घर छोड़ दें, लिविंग होम। ओके, यहाँ पे डिस्कवरी आ रही है, लिविंग होम। तो आप कोई ऐसा डिसीजन ले, आप अपना घर छोड़ दे, आप मतलब ऐसे तरीके से घर छोड़े कि आपको मतलब कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, आपको कहीं दूर भेज दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि जब आपने अपनी लाइफ में थोड़ा आप स्टेबल हुए हैं पेंटिकल्स के अकॉर्डिंग, जैसे आपने अपने पैसों वगैरह को लेकर थोड़ा, जब आपकी लाइफ स्टेबल हुई है, तो यहाँ पे बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स हुई थी आप लोगों की लाइफ में, नई नई चीज़ें हुई थी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती थी। ठीक है, एक दूसरे ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे आप लोग, बहुत ट्रस्ट करते थे, और इनोसेंस आपकी बहुत ज़्यादा रही है, बहुत इनोसेंट रहे हैं आप। ठीक है, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स करी हैं आपने। लेकिन यहाँ पे जो बिगनिंग्स आपने इनके साथ करी थी अपनी लाइफ की, अपने पैसों के साथ, आपको नहीं पता था कि आगे आप जाके इस खाई में गिरोगे। जो आप आराम से अपने पैसे लेके इनकी तरफ चल दिए थे, आपको यहाँ पे शायद कोई ये डॉगी यहाँ पे दिख रहा है, ये इसको मतलब अलर्ट कर रहा है कि आगे मत जा, गिर जाएगा, ये देखिए कार्ड में। तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है, इसको आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइन ने कोई अलर्ट भी किया था, कोई मैसेज, मतलब कहीं ना कहीं वार्निंग्स भेजी थी किसी के थ्रू, कि
कि आप यहाँ पे रुक जाएँ, आगे ना बढ़े, बट आपने नहीं सुनी। आप अपने पैसे अपना सामान लेके इनकी तरफ आगे बढ़ गए थे। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं इनसे, आप इमोशनली भी इनसे कनेक्ट है काफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये ऐसे पर्सन है जिन्होंने किसी तरीके की कोई प्लानिंग्स यहाँ पे करी थी। ये आपके पास्ट की एनर्जी में बता दूं, जो पहले आपके साथ हुआ, ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। ये तो पहले इन्होंने आपके साथ किया, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स हो चुके हैं। तो इन्होंने किसी तरीके की कुछ ऐसी चीजें की थी जिससे आपने अपना चांस मिस किया है बहुत से पैसे कमाने की चीजों में, पेंटिकल्स है, ओके। और कई गलत जगह इन्वेस्टमेंट करवाने में, और प्लानिंग्स वगैरह बहुत यहाँ पे हुई हैं, ठीक है। आप गलत डिसीजन ले ले किसी तरीके के, ठीक है। आपको डिससेटिस्फैक्शन फेस करना पड़े मटेरियलिज्म में, आप अपनी चीज़ों को खो दें, अपने पैसों को खो दें, और आप उदास होकर आराम से बैठ जाएं एक जगह, और आपकी जो चीज़ें या जो आपकी किस्मत का पैसा है या कुछ भी है, वो मेहनत, वो पैसा ये अपने उसमें रखे। क्योंकि इनकी जो एक इनका जो स्टेटस है ना यहाँ पे पैसों को लेकर, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे इतना हाई है, तो ये नहीं चाहते थे कि आप इनके स्टेटस, मतलब या तो आप इनके लेवल पे हो जाए या आप इनसे ऊपर हो जाए, ओके। तो ये कुछ ऐसे टाइप के पर्सन है। मैं अब आप ये आगे इस रीडिंग को देखती हूँ कि और क्या आता है, और ये पर्सन कौन है, और आपके जो पेंटिकल्स हैं, आपके जो पैसे हैं, उन पे अब क्या असर होगा, और आगे क्या हो सकता है आपके लिए वार्निंग्स, और क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके। ओके। हम्म। 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 ओके। यस, बिल्कुल क्लियर रीडिंग आई है, ठीक है। एक तो इनका मेन एक तो इनका मेन मोटिव ये था कि आपकी ना एनर्जी ब्लॉक हो जाए, आपका जो एक पैशन है ना, लैक ऑफ पैशन हो जाए, मतलब आप आपका पैशन खत्म हो जाए आपके अंदर कहीं ना कहीं। आप अपनी लाइफ में बोरियत जैसी जिंदगी जिए, आपके ऊपर भार आ जाए चीज़ों का, आपको कोई मोटिवेशन ना मिले, आपकी लाइफ में जो चीज़ें आने वाली वो डिले हो जाए, लेट होती जाए, आपको कुछ मिले ना, ठीक है। और यहाँ पे पॉसिबल है आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें बहुत चेंज हुई थी, हैप्पी सरप्राइजेस जैसे होते हैं ना, वैसे आपकी लाइफ अचानक यहाँ पे चीज चेंज हुई थी, आपकी लाइफ में न्यू लव आया था, ओके। यहाँ पे बहुत ही अपॉर्चुनिटीज आपको न्यू न्यू मिली, आपने अपनी लाइफ में एक छोटी सी चीज़ों से स्टार्ट किया था, एक कप से, और आपने बहुत यहाँ पे चीज़ें करी, आपने अच्छा खासा यहाँ पे सब अपना, ये देखिए मैं अब आपको सही से बताती हूँ, यहाँ पे आपने ये छोटे से कप से स्टार्ट की थी, ओके। और यहाँ पे आपने ये सारे कप्स खड़े कर लिए, अपनी मेहनत से इतना सब कुछ बना लिया, और ये रिवर्स में आया है क्योंकि ये चाहते थे आप ये सब कुछ छोड़ दो, इनके लिए छोड़ दो ये सब कुछ, और मेहनत करते रहो, और बस इनके लिए छोड़ते रहो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये कुछ 2 से 3 से 4 लोग ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। ये लोग ये देखिए, हैवी पार्टिंग इन आइसोलेशन, इंडिपेंडेंस, अलोन टाइम। ये चाहते थे कि आप मतलब या तो आप कोई, ये लोग ऐसे हैं, या तो बहुत ज़्यादा पार्टीज वगैरह करना, ठीक है, सेलिब्रेशन करना, पैसों पर दिखावा करना, क्योंकि ये देखिए ये आपकी कप्स को लेकर यहाँ पे सेलिब्रेशन करते थे, ये आपकी ही करी मेहनत के पैसों से यहाँ पे सेलिब्रेशंस करने, ठीक है, मिलके, और आपको ही आइसोलेट करना, आपको ही सबसे अकेला कर देना, आप अकेले रहे, ठीक है। और ये जिन लोगों के साथ रहते हैं उन्हीं के साथ आपकी गॉसिप करते थे, उन्हीं के साथ आपके लिए बातें करते थे, आपके पीठ पीछे आपकी लाइफ के बारे में, आपके बारे में, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे कोशिश करी थी कि बहुत ज़्यादा कि मतलब आपके पीठ पीछे आपको धोखा देके, और इन्होंने लोगों के साथ मिलके आपके पैसों को मतलब ले ले, उसके साथ अपनी लाइफ सेटल करे, पार्टीज करे, सब कुछ करे, इंजॉयमेंट करे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस चीज को लेकर ये 3 से 4 लोग हैं, इनके बीच में आपस में बहुत फाइट्स भी हुई है, आपके पैसों को लेकर इनकी बहुत फाइट्स हुई है कि इस तरीके से नहीं करना, ऐसे नहीं करना, या इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत फाइट्स करवाई भी है, ठीक है। कंपटीशन था, एक राइवलरी, मतलब बहुत ज्यादा दुश्मनी टाइप के अंदर इनके वो हो गई थी, टेंशन हो गई थी, चीजें ऐसी हो गई थी कि आपके हाथ से चीजें इनके हाथ में आ जाए, वरना ये सारी चीजें आपके खराब कर देंगे लड़ाइयों से,
ठीक है, आपकी लाइफ में यहाँ पे मुझे दिख रहा है सेलिब्रेशन आना है कोई, या सेलिब्रेशन आना था कोई, या सेलिब्रेशन हुआ हो कभी कोई, आपका पर्सनल सेलिब्रेशन, मतलब यहाँ पे लिखा है कि आपके खुद का कोई, आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट किया उसका सेलिब्रेशन हो। तो यहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि ये दूसरों से आपकी यहाँ पे लड़ाई करा दें, आपको कोई सपोर्ट ना मिले। ठीक है, ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन, इन्होंने किसी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशंस या कुछ ओकेजन्स ऐसे हुए हैं जिसमें इन्होंने कोशिश करी है कि आपकी दूसरों से लड़ाई हो जाए, लोग आपको सपोर्ट ना करें और आपसे बात करनी बंद कर दे, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो जाए। ठीक है, होम कॉन्फ्लिक्ट, आपके घर में ऐसी लड़ाई झगड़े हो जाए कि लोग आपको गलत समझे, आपको छोड़ दे। ठीक है, डिसेप्शन, आपको धोखा भी दिया इन लोगों ने, मैनिपुलेट बहुत किया, सारी बातें आपके पीठ पीछे आपके अगेंस्ट करी है, अपनी चीज़ों को सामने अच्छे से विक्टिम बना के रखा खुद को, और आपकी चीज़ों को आपको लेके मैनिपुलेशन करा है, आपके साथ मैनिपुलेट करी है अपनी बातें, आपको धोखा देके, और आपके पीठ पीछे इन्होंने ये चीज़ें करी हैं, लोगों के साथ सेलिब्रेशन करके आपके पीछे आपकी बातें करी है, आपके ही पैसों से सेलिब्रेशन करके, और आपकी ही बातें करके, और आपकी ही चीज़ों को यहाँ पे चाहते हैं खराब हो जाए आपका जो सेलिब्रेशन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ सकता है, ठीक है, या होने वाला हो, तो ये चाहते हैं कि अभी कोई फाइट भी कर रहे हैं इसको लेकर, कि ये चाहते हैं कि आपके लोगों से यहाँ पे लड़ाइयाँ हो जाए, या आपको अपना, आपके घर में कोई लड़ाइयाँ हो जाए, या लोग आपको सपोर्ट ना करें। ठीक है, तो इनकी इस तरीके की कुछ एनर्जीज यहाँ पे मुझे पिक हो रही है। चलिए मैं आगे देख लेती हूँ। डिवाइन और क्या गाइडेंस है प्लीज बताइए। ओके, हम्म मुझे लग रहा था, मैं अभी आपको बताती हूँ क्या है। यस, सीरियसली, ओ वाओ, देखिए इन्होंने क्या किया है। इन्होंने ना आपकी लाइफ में, मैं बताती हूँ, आपकी लाइफ में ना एक एम्प्रेस आई थी। ठीक है, ये रही दी एम्प्रेस, एक फीमेल ऐसी आई थी, ये कार्ड रिवर्स में आया, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आपकी लाइफ में एक ऐसी एम्प्रेस आई थी जिसके बहुत गुड कर्मा रहे हैं। ठीक है, इतने अच्छे उनके कर्मा रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो एक लक था आपके लिए। ये जो लेडी थी, ये इनके फ्रूट्स ऑफ लेबर, इनके कर्मों की वजह से ये इनके ऊपर ब्लेसिंग्स है पैसों की, ये जहाँ जाएंगी, जैसे जहाँ रहेंगे इनके पीछे पैसा आता है। तो ये आपकी लाइफ में ऐसी कोई लेडी है, ठीक है, जो कि गुड लक है, गुड लक है आपके लिए, क्योंकि आपका कर्मा है ये। ठीक है, आपके कर्मों के आपके कर्म अच्छे होंगे, इसलिए भगवान ने ऐसी एक लेडी को आपकी लाइफ में भेजा जो कि एक गुड लक का काम करेगी आपकी लाइफ में। ठीक है, आपकी लाइफ उन्होंने चेंज कर दी बिल्कुल, इतनी अनप्रिडिक्टेबल कि लोग देखते रहे होंगे। ठीक है, ये ऐसा, ऐसी कोई एनर्जी है, और यहाँ पे ये 9 नंबर का कार्ड है। ओके, 9 नंबर की एनर्जी है, यहाँ कोई 9 से रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसी कोई एनर्जी आपकी लाइफ में आई। ठीक है, ऐसी कोई फीमेल आई। ओके, और यहाँ पे रैपिडली, जिसे कहते हैं ना स्पीड में, आपकी लाइफ में चेंज आया, मूवमेंट्स आए, हर, मतलब जितनी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, हर प्रॉब्लम में फूल खिल गए, हर चीज़ में आपने क्विक डिसीजंस लिए, क्विक मैनिफेस्ट किया, सब कुछ चेंज हुआ, सब कुछ फटाफट यहाँ पे होना शुरू हो गया था आपकी लाइफ में, बहुत बड़े चेंज आने शुरू हो गए आपकी लाइफ में। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया मैं बताती हूँ। ये तो रही आपकी लाइफ में एक फीमेल आई, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, फिर इनकी एनर्जी आ गई। फिर इन्होंने क्या किया, जब इनसे देखा नहीं गया, तो इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी एनर्जीज रिवर्स करवाई, इन्होंने कोशिश करी आपकी ब्रेकअप्स हो जाए, ब्रेकअप्स हो जाएं आपके यहाँ पे। ठीक है, आप डिस्ट्रस्ट हो जाए, एक दूसरे पे ट्रस्ट ना करें, आप लोगों का पैसा खींच लिया जाए, आप लोगों को बैड लक दे दिया जाए, आपकी जो बीच में आप ब्रोकन कम्युनिकेशन, जब किसी की बात ही मिसअंडरस्टैंड करके एक दूसरे को बताई जाएगी, तो बातें तो खराब होंगी, और टेंशन भी होगी, सेल्फ लव भी रिवर्स में आया है, खुद से भी प्यार करना छोड़ देंगे, एक दूसरे से भी छोड़ देंगे, बातें भी नहीं होंगी, और जब बातें होंगी तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी। ये चीज़ें इन्होंने आपकी और उस फीमेल के साथ करवाई। ठीक है, यहाँ पे जब ये फीमेल आई थी, तो आपने भी इनको अपनी लाइफ में कुछ दिया, और इन्होंने भी आपको अपनी लाइफ में कुछ दिया, जो आपने दिया वो इनकी लाइफ को भी कुछ ना कुछ सिखाया है इनको, और जो इन्होंने आपको दिया आपकी लाइफ को भी कहीं ना कहीं से पहुंचाया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को रिवर्स कर दिया,
इस फीमेल के साथ भी इन्होंने गलत कर दिया और आपके साथ भी, आपके पैसों के लिए जो आपकी लाइफ में आया, और इस फीमेल की एनर्जी अच्छी थी वो खराब करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो उस फीमेल की एनर्जी थी ना बहुत क्रिएटिव थी, मतलब आपको चीज़ें आइडियाज देने, नई चीज़ें होना, कुछ क्रिएटिविटी बताना, कुछ नया बताना, उसको इन्होंने यहाँ ब्लॉक किया। ठीक है, ताकि ये सेल्फिश, जितने ये सेल्फिश हैं ये अपने उसमें अपना तरीका कुछ अपना वो निकाल पाए। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन अदर्स, आप लोग किसी एक दूसरे पे डिपेंड हो या लड़ाई झगड़े करो, कुछ ऐसी चीज़ें। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट ना कर पाओ अपने काम में, एनजाइटी हो जाए, आप लोग डिसीजंस ना लो। इस फीमेल के साथ इन्होंने ये चीज़ें करी हैं, इस फीमेल के साथ इन्होंने ये सब चीज़ें करी हैं, अपनी सेल्फिशनेस के चक्कर में इन्होंने इस फीमेल की सारी एनर्जी ब्लॉक करके, रिवर्स करके उसको नेगेटिविटी में डाल दी। क्योंकि यहाँ पे दी एम्प्रेस है, एम्प्रेस पता भी है आपको कौन होती है? एम्प्रेस जो डिवाइन फेमिनाइन होती है, जिसको डिवाइन खुद भेजते हैं आपकी लाइफ में। और इन इस एम्प्रेस के साथ इन्होंने इतना गलत करा, इन लोगों ने, ये जो आपके पैसों पे नजर रखते हैं, इन्होंने इसके साथ इतना गलत किया ना कि आपकी लाइफ में ये गुड लक का काम क्यों कर रही है। इन्होंने इसकी ही एनर्जी बंधवा दी, और जब इसकी एनर्जी बंधवा दी तो दी वर्ल्ड का कार्ड रिवर्स में आ गया। जो आपकी दुनिया थी, एक छोटी सी, दो छोटा सा वर्ल्ड था, उसका क्लोजर हो गया है यहाँ पे, इनकम्प्लीशन। ठीक है, और यहाँ पे बहुत चीज़ें भी आपकी डिले भी हुई, और साथ ही इन्होंने इसकी एनर्जी बंद करी तो आपकी एनर्जी भी यहाँ पे बंद हो गई। आपकी एनर्जी बंद हुई तो यहाँ पे आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो गए। जब कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हुए तो ऑब्वियसली जब कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे तो आप, आपकी लाइफ में जिस फीमेल की तरफ आप जा रहे हैं, जब उसको ही आपकी लाइफ में नेगेटिव कर दिया जाएगा, उसी को आपके अगेंस्ट कर दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली आप रिटर्न तो इन्हीं के पास जाएंगे ना। और इनको ये चीज़ पता है, और जब तक आप इनके पास वापस ही जाएंगे, इन इनकी नज़र जो आपके पेंटिकल्स पे, आपके पैसों पे है, वो वापस इनके हाथ में कैसे आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं और कुछ मैसेजेस हैं तो मैं देख लेती हूँ। यस, एक तो इनके अंदर जेलसी है, और दूसरा मुझे दिख रहा है इन्होंने कुछ ऐसी चीजें कराई है नाइट ऑफ कप्स इस पर्सन के साथ, आपके साथ। इन्होंने ऐसी चीजें कराई कि आप दोनों के बीच में डिसअपॉइंटमेंट टाइप की सिचुएशंस बन जाए, और आप अपनी, जो ये फीमेल है ये आपकी पार्टनर हो सकती है। ठीक है, ये आपकी कोई भी हो सकती है, जिनके साथ, जिनकी लाइफ आप, इनकी, इनका आपकी लाइफ में आने के बाद जो चेंज हुआ है, ये जो भी है आपकी लगती है, तो इनके, मतलब आपके और इनके बीच में इतनी चीजें बदल जाए कि या तो ये आपसे जेलसी करने लग जाए या आप इनसे जेलस होने लग जाए। इन्होंने यहाँ तक कि इतनी चीजें, ये सब जो भी किए, ये प्लानिंग के साथ की है। और आपको और ये आपकी इस एम्प्रेस को लगे कि आप इससे जेलस होते हो, और आपको लगेगा ये आपसे होती है। ठीक है, ये इनकी गेम थी, मैं आपको बता दूं, ये इनका प्लान था यहाँ पे। ओके, डिवाइन और कोई गाइडेंस और कोई मैसेजेस जो इनके लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए जानना ज़रूरी है? ओके, तो आपके पास इतनी चीज़ें यहाँ पे हैं, उसमें से हो सकता है कुछ चीज़ें इनके हाथ आई अब अभी तक की, कुछ चीज़ें रह गई। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिपरेशन इन प्रोग्रेस, यहाँ पे अभी भी पीछे कुछ तैयारी चल रही है, माइंड गेम्स चल रही है अभी भी यहाँ पे, कि आपकी चीज़ों को अपने हाथ में कैसे लिया जाए। तो ये लोग अभी भी अपनी चीज़ों से बाज नहीं आ रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे दिख रहा है अभी भी अपनी चीज़ों को लेके यहाँ पे लगे हुए हैं करने। और यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि शायद आपने जो चीज़ें जिसको देनी थी दे दी, सब दे दी। आप अब अपनी चीज़ों को यहाँ पे पकड़ के खड़े हो गए, अब इजीली आप जाने नहीं दोगे। ठीक है, चलिए मैं इस डेक से भी और कार्ड नहीं लूँगी, मैं अपना डेक चेंज करने की वो करती हूँ, ताकि हम और थोड़ा जो रह गए हैं मैसेजेस इन डेक से, इन डेक के अलावा वो भी हमें मिल जाए। और क्या मैसेजेस है डिवाइन, बताइए। हेटर, ये आपके हेटर्स है। ओके, ये आपसे बहुत जलते हैं। चेक योर सेल्फ, यहाँ पे आ रहा है चेक योर सेल्फ, आप खुद को चेक कीजिए, आपसे कोई गलती तो नहीं हुई, आपने कुछ गलत तो नहीं किया किसी के साथ। चेक योर सेल्फ का कार्ड है यहाँ पे। एनी अदर मैसेजेस? यहाँ पे कोई डिप्रेशन में दिख रहा है मुझे। ठीक है, किसी को डिप्रेशन में डाला गया है, या तो आपको या इस एम्प्रेस को भी डाला गया था। और यहाँ पे ये लोग या तो खुद डिप्रेशन में हो सकते हैं, यहाँ पे कोई डिप्रेशन है, टॉक्सिक, बहुत टॉक्सिक लोग हैं ये लोग, बहुत, इतने टॉक्सिक लोग हैं कि ये आपके, ये परफ्यूम की बॉटल और ये धुआं वगैरह दिख रहा है, यहाँ पे ये लोग कुछ चीज़ें भी करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ।
टॉक्सिक लोग हैं बहुत ज़्यादा। ये लोग जानते हैं कि इन्होंने सब कुछ खराब कर दिया, ठीक है, दे नो दे फक्ड अप, इन्हीं को बहुत अच्छे से पता है इन्होंने सब खराब कर लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कोई इंसान यहाँ पे बैठा है अपना सर पकड़ के और रो रहा है और ये कह रहा है कि नोइंग दे फक्ड अप, कि ये जानता है इसने सब कुछ खराब कर दिया यहाँ पे। ये कोई ऐसा इंसान है यहाँ पे। एनी अदर मैसेजेस डिवाइन? पुटिंग ऑन अ शो, और ये चाहते हैं कि अब ये बैठ के आराम से शो देखें आपकी लाइफ में क्या बर्बादी इन्होंने कर दी है, और दुनिया भी देखे। गेटिंग अ रूम, ओके। सो हो सकता है ये कुछ इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो ये ऐसी एनर्जीज में रहते हैं। इनका बिजनेस में मुझे दिख रहा है, या तो बिजनेस जहाँ पे ये बिजनेस करते हैं, या जो इनकी वर्क प्लेस है जहाँ पे ये लोग काम करते हैं या कुछ भी है, वहाँ पे ऐसा कुछ है, ये रूम वगैरह लेते हैं, ठीक है, अपने प्लेजर के लिए। कहीं पे होटल्स वगैरह में ये लोग जाते हैं, या फिर इनका थोड़ा काम वाम ऐसा रहता होगा, या फिर कि मतलब कुछ ऐसा प्लेजर से रिलेटेड, मतलब लड़कियों से रिलेटेड हो सकता है कुछ, जो गर्ल्स वगैरह होती है, क्योंकि ये प्लेजर से रिलेटेड तो उनके साथ हो सकता है, ठीक है। तो ये लोग कुछ ऐसे, और देखिए इन्होंने इसने सूट वूट पहन रखा है, ये अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं, बट ये यहाँ पे होटल्स वगैरह में जाते हैं, ओके। यहाँ पे इनका काम बिजनेस वगैरह करते हैं ये लोग, और अपना बिजनेस के लिए इनको काम से भी जाना पड़ता है, रूम वगैरह मतलब रूम वगैरह लिया है, गेटिंग अ रूम, किसी ने रूम लिया है या कुछ भी, ओके। वॉचिंग शिट गो डाउन, एंजॉय द गॉसिप। आपसे कहा जा रहा है कि आप इतना लोगों की बातों पे का असर अपने ऊपर मत डालिए। यहाँ पे कोई गॉसिप कर रहा है आप लोगों के पीछे, जैसे आराम से बातें करना, खाते पीते आपके लिए, मतलब आपका मजाक उड़ाना, आपकी बातें करते रहना, यहाँ पे ऐसे कुछ हरकतें कर रहे हैं लोग। ओके, सो यहाँ पे आ रहा है कि किसी को ना किसी तरीके का कोई एविडेंस मिल गया है, कोई पकड़ा गया है किसी से, किसी को चीटिंग करता हुआ, कोई चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया है, या पकड़े जाने वाला है, ओके। यस राइट, देखिए यहाँ पे प्राइवेट रिलेशनशिप है, ओके। मुझे एक चीज और क्लियर हो रही है यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान मुझे दिख रहा है, या तो कोई बिजनेस करता है, ठीक है, बिजनेस और काम के उसमें ये जाता है, लेकिन ये अपने बिजनेस का या अपने काम से रिलेटेड चीज़ों को रखता है, लेकिन ये जाता है होटल्स वगैरह में या किसी के साथ कुछ गलत करना, रिलेशनशिप्स रखना, और यहाँ पे इसकी प्राइवेट कोई रिलेशनशिप है यहाँ पे, ठीक है, जिस जो आपसे छुपी हुई है, और मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपको कोई एविडेंस मिला है किसी तरीके का कि ये पकड़ा गया है, इसने आपसे चीटिंग करी है। ये काम के थ्रू बोल के, या तो इनके कोई प्राइवेट रिलेशनशिप्स हैं, ये लोग ऐसे, ये हरकतें इनकी ऐसी चल रही है, ओके। ये आप देख लीजिएगा, ये जिनसे भी रेजोनेट हो, ये आपसे रेजोनेट होती है नहीं होती, जबरदस्ती मत लीजिएगा, बट ये जो भी एनर्जीज है मैं आपको बता रही हूँ इन लोगों की। गेटिंग प्लेड, या मेरे को ऐसा लग रहा है इनके साथ कोई गेम हो गई है बढ़िया। ये जिनकी प्राइवेट रिलेशनशिप है, ये ऐसी चीजें करते हैं, इनको किसी ने मैनिपुलेट किया है, झूठ बोला है अपने कंट्रोल में करके, इनसे ये सब चीजें भी वो कर ली किसी ने, ठीक है, और ये इनके यहाँ पे इनके साथ गेम हो चुकी है यहाँ पे, या इन्होंने ये चीज आपके साथ की है। ओहो, गुस्सा आ रहा है यहाँ पे किसी को बहुत ज्यादा, एंगर मैनेजमेंट, उस गुस्सा संभालने की, या तो आपको गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा किसी पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपने गुस्से को शांत कीजिए, अपना एंगर मैनेजमेंट कीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी है, ओके। थ्रोइंग अवे, गेटिंग फिर ऑफ, टॉसिंग आउट, यहाँ पे कोई एविडेंस वगैरह है ना, उसको यहाँ पे फेंकने की, कहीं पे थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, या चीजों को बाहर आने से रोकने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पे। आई हेट नथिंग अबाउट यू, कोई पर्सन आपसे कह रहा है कि उसको आपसे कोई नफरत नहीं है, उसको आपके बारे में कुछ बुरा नहीं लगता, या फिर आप किसी से ये कहना चाहते हैं, डोंट वांट टू हियर इट, कोई कह रहा है कि बस मुझसे और नहीं सुना जा रहा, मेरे से और नहीं सुना जाएगा ये सब, ओके। या तो आप हो सकते हैं आपकी रीडिंग सुन रहे हैं, या किसी अपने के बारे में अगर आपको कुछ ऐसी पता चल गई चीजें, तो आपका माइंड ऐसा हो रहा है कि बस मुझे और नहीं सुनना, और नहीं मैं सुन सकती या सुन सकता, ओके। फुलफिलमेंट, फुलफिलिंग अ फैंटेसीज, ओके, सो ये यहाँ पे इनकी कोई फैंटेसीज रहती हैं जो ये फुलफिल करने यहाँ पे जाते थे। डिवाइन, और कोई मैसेजेस इनके लिए? किक टू द कर्ब, मुझे ऐसा लग रहा है या तो इनको किसी ने घर से निकाला है, आपको किसी ने घर से निकाला है, या आपने किसी को घर से निकाला है, ये चीजें इनके साथ हुई हैं कहीं ना कहीं, ओके। कभी ये देख रहे हो यहाँ पे ये एक पर्सन है, ये इस लेडी को घर से बाहर निकाल रहा है कब बैग के साथ, घर से बाहर धक्के दे रहा है, ओके। और क्या एनर्जीज है?
डिवाइन और क्या मैसेजेस हैं इनके लिए प्लीज बताइए। कंट्रोवर्सीज, यहाँ पे बहुत बातें चल रही हैं, यहाँ पे किसी तरीके का ड्रामा हो रहा है किसी का, या ड्रामा होने वाला है, कोई स्कैंडल है बहुत बड़ा जो यहाँ पे बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा ट्रुथ कमिंग आउट, सच बाहर आ चुका है। मैसेज आया किसी के लिए, ये लो, ये आप मैसेज आपके लिए हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये मैसेज रीडिंग में अगर मैसेज आया तो ऑब्वियसली आपके लिए। आपको कहा जा रहा है कॉन्वर्जेशन, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेस फीलिंग। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि बात कीजिए किसी से और अपनी, मतलब पता नहीं है किसके लिए आपको आ रहा है, आपसे यही कहा जा रहा है कि प्लीज़ बात कीजिए, अपनी जो भी फीलिंग्स है एक्सप्रेस कर दीजिए, जाकर बात कीजिए। अभी किससे बात करनी है ये आप देखिए। ये तो एक तो ये जो एम्प्रेस की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि एम्प्रेस को भी इन्होंने बहुत नेगेटिव कर दिया था, तो हो सकता है इन्होंने आपके बीच में और इनके बीच में डिस्टेंस या कुछ करा हो। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी आप जाके बात कीजिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कीजिए, आपको कम्युनिकेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई लव ट्रायंगल है, कोई एक्स है, किसी की कोई पुरानी एक्स या पुराना एक्स हो सकता है जिसकी लाइफ में वापस आया है। ओके, और ये लव ट्रायंगल, ये चीज़ें एक्स इन क्वेश्चन, अभी तक भी आपको या किसी को ये क्लियर नहीं है कि ये एक्स कौन है, कहाँ है, क्या है, कैसे आया, क्या है, कौन कहाँ से आई, जो भी है एक्स वजह। बस ये है कि किसी की लाइफ में या आप लोगों की लाइफ में कोई एक्स वापस आया है और एक ये लव ट्रायंगल बन गया जिसमें ये सारी गेम प्ले हो रही है। ओके, सो आपका और ये जो एम्प्रेस साइन का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, आप लोग सोलमेट्स हैं, आपका स्पिरिचुअल यूनियन हुआ है, जो स्पिरिचुअल जो होता है ना, स्पिरिचुअल जर्नी में होता है, जो आत्माओं को मिलाया जाता है आपस में, आपका और इन एम्प्रेस का सोलमेट कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप लोगों ने साइन कर रखा है एक दूसरे के लिए। ठीक है, यहाँ पे ड्राइवन बाय स्टॉकिंग, सोशल मीडिया, साइकिक एंड टेरो रीडिंग्स का कार्ड है। यहाँ पे कोई आपके ऊपर नजर रखता है, आपके अकाउंट्स के ऊपर, आपके सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, कोई आपकी रीडिंग्स लेता है या आपकी टेरो रीडिंग्स लेता है, कोई ऐसा इंसान है। ओके, टॉक्सिक लव, यहाँ पे किसी का जो प्यार है बहुत टॉक्सिक रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रामा, एडिक्शंस रही है, प्यार और नफरत दोनों भर के रही है, यहाँ पे किसी का ऐसा रिश्ता यहाँ पे रहा है। लेसन्स के लिए था ये, आप कार्मिक्स हैं, आपकी लाइफ में आप किसी के कार्मिक है और कोई आपका कार्मिक है। ये आप लोगों की लाइफ में ये रिलेशन इसलिए रहा है ऐसा, क्योंकि ये आप दोनों के डिफरेंट स्पिरिचुअल बिलीफ हैं। ओके, आप लोग स्पिरिचुअलिटी में दोनों के ख्याल बहुत अलग हैं। एक बहुत मतलब जमीन आसमान का फर्क जिसे कहते हैं वो है, ऑपोजिट है आप दोनों, इसलिए एक दूसरे से अट्रैक्ट है। एक पानी है तो एक आग है, एक शांत है समुंदर है जिसकी गहराई इतनी है कि कोई नाप नहीं सकता, और एक ऐसी आग है जो पानी में भी आग लगा सकता है, और समुंदर इतना कि आग भी न लगे, मतलब जिसे कहते हैं ना बिल्कुल बराबर की टक्कर, वैसे वाली एनर्जी है, बहुत धड़कती भड़कती। ये लेसन के लिए आई थी आपकी लाइफ में, आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट आपकी लाइफ में कुछ लेसन सिखाने आया था आपको, इसलिए। और आप दोनों की एनर्जी इतनी ऑपोजिट है फिर भी आप दोनों अट्रैक्ट हुए, क्यों? क्योंकि दोनों से एक दूसरे को यहाँ पे कोई लेसन सीखने को मिला। अब ये आपने लेसन्स को सीखा है या अभी भी वही गलती करोगे, ये आगे हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन क्या करते हैं, जो पार्टनर सोलमेट्स में से, दोनों में से जो लेसन सीख लेता है उनकी हीलिंग होती है, वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो लेसन सीखना नहीं चाहता या हीलिंग नहीं करना चाहता अपनी, उस पर्सन के साथ आपको नहीं पता इस जर्नी में बहुत बुरा होता है। ये जर्नी, मैंने इस जर्नी के बारे में बहुत नॉलेज ली है, मुझे पता है इस जर्नी में आगे क्या होता है। ओके, सो आपसे कोई अट्रैक्ट फील कर रहा है, किसी को ऑब्सेशन है आपसे, अट्रैक्शन हो गया किसी को आपसे। ओ माय गॉड, मैंने कहा था यहाँ पे कोई ट्रायंगल है, कोई यहाँ पे रूम्स लेता है बिजनेस के, उसमें काम होता है, किसी ने किसी को घर से निकाला, जो भी इनकी ये चीज़ें हैं, तो कोई यहाँ पे जेल टाइम फेस करने वाला है यहाँ पे, या तो कोई लीगल इशू में कोई फंसने वाला है, किसी की लाइफ लाइफ फॉलिंग अपार्ट, किसी की जिंदगी यहाँ पे तहस नहस होकर खराब होने वाली है, कर्मा आ रहा है यहाँ पे किसी का, रॉक बॉटम कर्मा। ओके, और ये ऐसे इंसान का कर्म आ रहा है जो कि बहुत बॉसी नेचर का है, बहुत ही मतलबी है, बहुत ही सेल्फिश इंसान है, जिद्दी। ओके, तो प्लीज बी केयरफुल, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो सोच रहा है कि आपसे कॉम्प्रोमाइज कर ले, ठीक है, आपको प्यार से मना के या आपसे कुछ ना कुछ ऐसी प्यार से बातें बातें करके अपनी इस लड़ाई को सॉल्व कर ले, या आपके पास आगे कुछ बात करके कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन कर ले।
डिस्ट्रैक्शन, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कोई ज़रूरत नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करने की। सीरियसली ऐसे इंसान के साथ आप क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे जो अभी भी डिस्ट्रैक्ट है, अभी भी सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, ये इंसान सुधरना नहीं चाहता, ना ही आपकी लाइफ में आपसे कोई प्यार करता ना कुछ। क्योंकि प्यार करता होता तो ये किसी एक्स या थर्ड पार्टी में चाहता ही नहीं, ठीक है। आपकी लाइफ में आपको ये मैसेज है, ये इंसान अभी भी ऑलवेज बिजी, हमेशा बिजी रहता है, केप्ट यू वेटिंग, आपको वेट कराता है, ठीक है। टेम्पटेशन है इसकी, डिस्ट्रैक्शन में रहता है, अभी भी इसका दिमाग इधर उधर गलत चीज़ों में रहता है, अभी भी इसका दिमाग थर्ड पार्टीज में रहता है, कुछ दूसरे ही मतलब दूसरे ही उसमें रहता है लोगों में, डिस्ट्रैक्शन, अभी भी इसका दिमाग इन्हीं ये एक्स में या जो भी है ये इसमें चल रहा है। ये थक गया है, परेशान हो गया है, साइकिल्स खत्म हो गई हैं, डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है आप यहाँ पे थक गए हैं, ठीक है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है ओवर इट, खत्म हो चुका है यहाँ पे सब कुछ, अब डिसीजन की घड़ी आ चुकी है, आपको डिसीजन लेना होगा। डिजायर्स, यहाँ पे डिजायर्स इसकी मुझे लग रहा है ये कुछ ऐसा इंसान है ना, इसके अंदर इमोशनल प्यार है ही नहीं, इसके अंदर सिर्फ सेक्सुअल थॉट्स हैं, डिजायर्स हैं, अपनी फैंटेसीज को फुलफिलिंग करना, ये सब चीजें हैं बस इसके अंदर कुछ इमोशनल प्यार इसको आता ही नहीं करना। सेल्फ एब्जॉर्ब, ये अपने आप को बहुत बचाव बुझू के रखना चाहता है, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि ऑडियंस दिख रही है, लाइमलाइट दिख रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लाइमलाइट में आने वाली है, बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत चीज़ें यहाँ पे आने वाली है बाहर। यस, आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज है, बहुत ट्रस्ट इश्यूज है, इसको ट्रस्ट नहीं है आपके साथ बिल्कुल भी, या तो ये आपसे दूर भागना चाहता है या आप इससे दूर रहना चाहते हैं, ठीक है। फाइटिंग्स हो रही हैं आप लोगों के बीच में, देखिए यहाँ पे किचन बनी हुई है, यहाँ किचन में फाइटिंग्स कर रहे हैं लोग, पुश एंड पुल, यहाँ पे पावर स्ट्रगल हो रहा है, इतना जिद्दी ये पर्सन है जो भी है ये, इसकी एनर्जी इतनी इम्बैलेंस है, ये पावर स्ट्रगल कर रहा है, इसको हो रहा है मेरे हाथ में मेरी पावर, मेरे मतलब ये पावर मेरे को मिल जाए। आप कोई, आप या तो चाहते हो आपके हाथ में रहे पावर, वो चाहता है उसके हाथ में रहे पावर, आपसे आपकी पावर छीनना, मतलब यहाँ पे पावर्स का कोई स्ट्रगल यहाँ पे चल रहा है। पापा, ओके, आपकी लाइफ में कोई सरप्राइजिंगली आने वाला है, अचानक से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। डिवाइन, ये जो एम्प्रेस है आपकी लाइफ में, जिनके साथ यहाँ पे गलत हुआ है, उनके लिए क्या है यहाँ पे, रेड फ्लैग्स आए हैं, ओके। और ओके, सो ये जो भी एम्प्रेस है आपके साथ, ये आपके साथ, ये आपकी, मुझे लग रहा है आपकी और इनकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं एक दूसरे के, बहुत बड़ी बात है ट्विन फ्लेम जर्नी में, एक अगर आप हो, क्योंकि इतनी सारी सिचुएशन एक ट्विन फ्लेम जर्नी या एक कार्मिक कनेक्शंस में ही आती है। ऑलरेडी आप एक सोलमेट्स हो एक दूसरे के, और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी रह चुके हो, कभी आप उससे दूर भागते हो, कभी उसके पीछे भागते हो, ये सब डिवाइन ने अपने हिसाब से सेट कर रखा है। ट्विन फ्लेम जर्नी होती है आदि शिव और आदि शक्ति, शिव शक्ति, जो एक हो जाते हैं, जिनका मिलना इतनी मुसीबतों के बाद लोग बीच में आके रिश्ते वो करते हैं, मतलब ऐसे ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत अलग टाइप की होती है, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी अलग से, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। ओके, सो ये ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की थी, 1111 का कार्ड है यहाँ पे, किसी को 1111 दिखता हो या कोई उसमें मानता हो यूनिवर्स से कनेक्ट होके। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि यहाँ पे आपके लिए रेड फ्लैग आ गया है, साइन आ गया है कि किसी तरीके की चीटिंग और धोखे की वजह से आप लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे डिवाइन की तरफ से रोक दी गई है, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगी, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे खत्म होती नजर आ रही है। ट्विन फ्लेम पार्टनर्स में से ना कोई एक हमेशा थोड़ा हो जाता है ऐसा गड़बड़, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर वो खुद को हील नहीं कर रहे तो यहाँ पे वैसे मुझे लग नहीं रहा हील करेंगे, वरना ये कार्ड नहीं आता, उन्होंने खुद को हील करने का प्लान नहीं सोचा, तो इस वजह से यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। तो डिवाइन यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है, रेड फ्लैग दिखा रहे हैं, अब डिवाइन चाहते हैं कि इस रिश्ते को ही खत्म कर दिया जाए, आपकी या आपके पर्सन किसी की भी एक की लाइफ में कोई अचानक से आएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। यस, किसी की लाइफ में कोई आएगा, किसी की कोई मैरिज यहाँ पे होगी, किसी की कोई मैरिज हो सकती है, कोई किसी के लिए कोई गिफ्ट्स लेकर आएगा, जब ये रिलेशन यहाँ खत्म होगा, एंड हो जाएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई नेटफ्लिक्स देख रहा है, चिल मार रहा है, अपना टाइम स्पेंड कर रहा है और लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है ज़्यादातर, ठीक है, आपके आसपास घूमता रहता है, कुछ ऐसा इंसान यहाँ पे है। इसके साथ मुझे दिख रहा है इसको लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद है आपकी जगह, इसका नेचर बहुत बच्चों जैसा है और इमेच्योर है, बहुत लड़ाई झगड़े आर्गुमेंटेटिव पर्सन है, प्लेइंग द विक्टिम। ओके, सो ये यहाँ पे विक्टिम कार्ड प्ले करने वाला है, ये यहाँ पे ये प्ले करेगा, इसके साथ गलत हुआ है,
ये यहाँ पे अपनी गलती नहीं मानेगा, ठीक है, और ये विक्टिम बनने की कोशिश करेगा कि मैं ही गलत हूँ, मेरे साथ यहाँ पे गलत हुआ है। बल्कि इसे पता भी होगा कि ये सब इसने किया है, इसकी गलती है, तो भी ये यहाँ पे विक्टिम बनेगा कि मेरे साथ हुआ है ये सब। ओके, हर्ट है कोई बहुत ज़्यादा, या तो ये पर्सन रोया है या रो रहा है या डिप्रेशन में है, पेन में है, अकेला है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में या किसी की लाइफ में यहाँ पे कोई अचानक कोई आने वाला है, यहाँ पे किसी की मैरिज दिख रही है मुझे होती हुई इन फ्यूचर। डिवाइन और पर मैसेजेस इनके लिए अगर कुछ इन्हें क्लियर करना हो तो। यस, एक्सपेक्टिंग न्यू बिगनिंग्स, कोई यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स एक्सपेक्ट कर रहा है किसी से, अपनी फैमिली बढ़ाना चाहता है, कोई यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि नई चीज़ें आ जाए मेरी लाइफ में। डिवाइन ब्लफ मास्क, ओके। ओके, तो यहाँ पे किसी के चेहरे पे मास्क है, बट आपको झूठा प्रिटेंड किया जा रहा है और वो आपसे भागने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे झूठ बोल के, ठीक है, अचानक आपकी लाइफ से गायब होना चाहता है ये इंसान अब। आपकी फैमिली का यहाँ पे मुझे दिख रहा है, पता नहीं क्यों आपकी लाइफ में ऐसा कोई आएगा, आपकी एक न्यू फैमिली स्टार्ट होगी, आपका एक फाउंडेशन स्ट्रांग होगा फैमिली का, आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो अपनी पुरानी यादों को याद कर रहा है, जो कड़वी है, अच्छी है, जो भी है आपके साथ, ठीक है, आप भी हो सकते हैं किसी की चीज़ों को याद कर रहे हो अपने साथ, अच्छी मेमोरीज। कोई यहाँ पे, अच्छा ये इंसान मुझे लिख रहा है यहाँ पे वापस आने वाला है, कोई यहाँ पे वापस आना चाहता है आपकी लाइफ में, सेकंड चांस चाहता है। ओके, कोई यहाँ पे चाहता है कि चीज़ों को मैं ठीक कर लूँ, एक मुझे सेकंड चांस मिल जाए, मैं अगर मैं वापस आऊँ तो मुझे मिलेगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी यहाँ पे एनर्जी में बहुत अनस्टेबल एनर्जी है, आपके दिल में तूफान मचा पड़ा है, इमोशनल स्टॉर्म जिसे कहते हैं ना, जो आंसुओं के पीछे जो तूफान थम जाता है, चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। बस अकेले बैठ के आप यहाँ सोच रहे हैं, यहाँ या कोई फीमेल हो सकती है जो अकेले बैठ के बस बाहर देखना या अकेले बैठे रहना, कुछ ऐसे टाइप, जिसके दिल में बहुत कुछ है लेकिन बस चुप, कुछ नहीं कहना किसी से, वो कुछ नहीं कहना चाहती। हम्म, ये फीमेल मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ न्यू चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा आए या इनकी लाइफ अच्छी हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यस, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे शायद मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, या इस फीमेल को यहाँ पे मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, यहाँ पे इमोशंस ब्लॉक्ड हो रखे हैं, सब कुछ खराब हो चुका है, और मिक्स सिग्नल्स है, ना हाँ मिल रहा है ना ना मिल रहा है, ना कमिटमेंट मिल रही है, ना आपके लिए कोई स्टैंड मिल रहा है, ना इसके लिए किसी को इसका कोई स्टैंड मिल रहा है, ना इसको कोई सपोर्ट मिल रहा है, ना आपको। तो इसलिए यहाँ पे कुछ मिक्स हो रखा है सिग्नल्स वगैरह, किसी को कुछ क्लियर हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए इनके दिल में शायद कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि अब इनकी लाइफ चेंज हो जाए या कोई आ जाए जो इनको ले जाए बस। आपके बारे में सोचना, कोई आपको मिस कर रहा है या आपके बारे में सोच रहा है। ओके, या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। डिज़ायर आपकी 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 चीज़ों का डिज़ायर अलग ही चल रहा है इस औरत के मन में, ये कोई थर्ड पार्टी को या अदर बाहर की लेडी है। ओके, बिटरनेस, यहाँ पे बहुत किसी ने किसी से बहुत गलत और कड़वे शब्द बोले हैं बहुत गुस्से में, या फिर यहाँ पे कोई किसी से बहुत ज़्यादा लड़ना चाहता है गुस्से में। हो माय गॉड, मैंने कहा था ना कार्मिक हो आप लोग एक दूसरे के, तभी आपकी लाइफ में इतना कुछ हुआ है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के कार्मिक रह चुके हैं, आपके कर्मों का लेन देन था यहाँ पे जो खत्म हो चुका है, इसलिए अब आपकी जर्नी यहाँ पे खत्म हो गई है, अब आप लोग अपने अलग अलग रास्ते हो सकते हैं यहाँ पे। डेजा वो, यहाँ पे किसी को कुछ ऐसा दिखा था कि आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, या आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है, या फिर आपके सपने में आपको ये चीज़ें पता चल जाती है, जो भी रिपीटेड पैटर्न थे यहाँ पे टूट चुके हैं, कार्मिक लेसन्स खत्म हो गए हैं, ठीक है, और आगे की ये चीज़ें आपको पता है आगे क्या हो सकता है। हीलिंग, क्योंकि यहाँ पे आपकी हीलिंग हो चुकी है, इसलिए कार्मिक चीज़ें खत्म हो गई हैं। एक बार हीलिंग हो जाती है तो क्लेंसिंग हो जाती है आपकी स्पिरिट की, आपकी आत्मा की, सोल की। तो यहाँ पे उसके बाद आपको कभी भी कोई चाह कर भी कार्मिक की चीज़ों में नहीं धकेल सकता, क्योंकि यहाँ पे जब एक बार हीलिंग हो जाती है तो डिवाइन साथ हो जाते हैं। साथ होने का मतलब डिवाइन खुद, यूनिवर्स खुद सुप्रीम प्रोटेक्शन दे देते हैं, जो कोई भी कार्मिक नहीं तोड़ सकता किसी भी कीमत पे, चाहे वो किसी रिचुअल्स के थ्रू हो या कोई ब्लैक मैजिक के थ्रू हो, या कोई किसी को टच भी करना चाहे तो वो भी भगवान की मर्जी से नहीं कर सकता, ठीक है, मर्जी के बिना, सॉरी। तो हीलिंग एक ऐसी चीज होती है जिसने अपनी हीलिंग कर ली, आप ये समझ लो पूरा यूनिवर्स उसके साथ होता है, और उसको छेड़ना, उस इंसान को छेड़ना मतलब साक्षात डिवाइन के सारे देवी देवताओं से पंगा ले लेना। आई बात समझ में?
तो ये कुछ ऐसा है, इसलिए आपके लिए यहाँ पे मैसेज है, आप अपनी हीलिंग कर लीजिए। आपकी कार्मिक चीज़ें क्लोज हो गई है, आपकी हीलिंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार जब चीज़ें खत्म होती हैं फिर दुनिया बहुत पीछे पड़ती है जलन से लड़ने के लिए। आपकी चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को उठा के आपको बदनाम करना, आपको नीचे गिराना, सब कुछ आपके ऊपर ब्लैक मैजिक तो बहुत ज़्यादा होंगे इस टाइम पे। तो इस वजह से आप एक बार अपनी हीलिंग ज़रूर यहाँ पे कीजिए, क्लेंजिंग कीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी हीलिंग कर लेंगे तो ये सब कुछ कुछ भी आपके असर नहीं होगा। और इनफैक्ट हीलिंग के बाद मैंने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब कोई इंसान अपनी हीलिंग करता रहता है या हीलिंग हो जाती है कम्प्लीटली डिवाइन की तरफ से उसकी, उसके बाद कोई भी ब्लैक मैजिक या कुछ भी किसी इंसान पे होता है तो वो वापस उस पर 10 गुना होके जाता है जो भेजता है। यहाँ पे कोई टेंशन में है बहुत ज़्यादा पैसों को लेके, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किसी के, यस आपके ऊपर यहाँ पे किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक करा है, ठीक है, किसी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, किसी के दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर भर रखी है, कोई किसी को बददुआएं दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, किसी के ऊपर यहाँ पे ब्लैक मैजिक कर रहा है कोई और किसी ने किया है। ओके, सो यहाँ पे कोई वापस आना चाहता है आपकी लाइफ में, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ओके, आपसे कोई माफ़ी मांगना चाहता है और वो चाहता है आप उसे माफ़ कर दो, इंटीमेसी चाहता है आपसे। वैसे भी ये इंसान को सिर्फ अपनी फैंटेसीज से ही मतलब है, रिकंसिलेशन चाहता है, एक अपॉर्चुनिटी, सेकंड चांस चाह रहा है आपसे, ओके, जो भी है ये आपसे सेकंड चांस चाह रहा है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस में है किसी अटैचमेंट्स, थर्ड पार्टीज, और यहाँ पे थर्ड पार्टीज एक नहीं है, ओके, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे क्लियर मुझे आ रहा है। ये एक तो ये वाले कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो मैंने अभी नीचे सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया है, ये कोई फैमिली में भी कुछ लोग हैं ऐसे, और दूसरा ये कोई बाहर कोई बाहर भी कोई प्राइवेट रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टीज बहुत है, यहाँ पे एक नहीं है, दो नहीं है, तीन है भाई, हो जो भी है यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत लोग इन्वॉल्व है आपके रिलेशन को खराब करने वाले। इस इंसान की लिमिट खत्म हो चुकी है, ब्रेकिंग पॉइंट पे आ चुका है, अब इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या करे, परेशान हो गया, कंफ्यूज हो रखा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, कुछ श्योर नहीं कर पा रहा, इसको डर लग रहा है कि ये रिजेक्ट ना हो जाए, या अगर ये माफ़ी मांगे या अगर ये सेकंड चांस मांगे आपसे, या आप मतलब ये इस दिन से या कुछ भी, तो इसको डर लग रहा है कि क्या होगा। या मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप अनक्लियर थे, अनश्योर थे, किसी को लेके कंफ्यूजन में थे, तो वो आपको क्लैरिटी मिल गई है, सच पता चल गया है, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं आगे, क्लाउडी जजमेंट, ओके, आपकी लाइफ में इल्यूजन्स और बैलेंस बिगाड़ने के लिए बहुत कुछ किया गया है, बहुत कुछ, ठीक है, ओके, तो मुझे दिख रहा है आप या ये पर्सन कहीं पे स्टक हैं, फंसे हुए हैं, मजबूरी से कहीं से फंसे, कब कहीं पे फंसे हुए हैं, आपके आपके पास या इस पर्सन के पास मुझे दिख रहा है चॉइस है, चॉइस मतलब कि इस इंसान को चूज करना है या इस इंसान को, फैमिली प्रायोरिटी है, एम्प्रेस प्रायोरिटी है, थर्ड पार्टी प्रायोरिटी है, कौन प्रायोरिटी है भाई, कौन सबसे पहले है उसके लिए, इस डिसीजन में मल्टीपल चॉइसेस है जिसमें ये कंफ्यूज है कि इसको क्या करना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले मैं बताती हूँ थर्ड पार्टी की, तो यहाँ पे लस्टिंग की एनर्जी आई है, ओके, ये कोई नॉन कमिटल है, ये लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी नहीं है, ये सेक्सुअल एनर्जी वाली थर्ड पार्टी है, ये और लोगों से भी अपनी सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज करती है, इसके अंदर सिर्फ लस्ट है और कुछ नहीं है, ये थर्ड पार्टी तो बहुत ही गंदी एनर्जी वाली है, इसको तो ना ही लीजिए तो अच्छा है। यहाँ पे बहुत बड़े क्लैशेस, जमीन आसमान जितना फर्क, और धूम धाड़ वाला जो तूफान होने वाला है वो आने वाला है, ठीक है, आप किसी से दूर हैं, कोई चेंज लाना चाहते हैं लाइफ में या कुछ तो चाहते हैं, आप किसी को जाने देना चाहते हैं या कोई आपसे आपको जाने देना चाहता है, या किसी ने मूव ऑन कर लिया है, कोई जा चुका है किसी को छोड़ के, ठीक है, कोई मूव ऑन कर चुका है, किसी के लिए बहुत शॉकिंग है, अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, मैं और नहीं लूँगी, डिवाइन मुझे ये बता दीजिए कि आपके लिए एक छोटी सी हेल्प क्या डिवाइन कर सकते हैं मेरे कलेक्टिव के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो कलेक्टिव है जो ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें अब क्या डिसीजन लेना चाहिए, उनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या डिवाइन, प्लीज़ उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं, मेरे थ्रू हम क्या हेल्प कर सकते हैं, मेरे कलेक्टिव के डिसीजन क्या लेना चाहिए उन्हें। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, किसी को अपना घर यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा या कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, जो चीज़ें पास्ट में हुई है उसको पास्ट में छोड़ना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन मिलने में कंफ्यूजन हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा चीज़ों पे, लापरवाही कर रहे हो आप अभी भी अपनी चीज़ों में, कुछ ना कुछ थोड़ा ध्यान रखोगे, डिवाइन अब मुझे ये बताइए इनके लिए क्या मैसेज है जो इनकी हेल्प कर सकता है।
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए, थोड़ा हार्ड वर्क करने की जरूरत है और यहाँ पे आपको किसी तरीके के सीक्रेट्स रिलीजिंग वरी आ रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कोई सीक्रेट्स हैं जो बाहर आ जाएंगे, तो उसको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है इस चीज की। ओके, तो डिवाइन, ओ माय गॉड, दिस सन का कार्ड रिवर्स में आया है। किसी की लाइफ में यहाँ पे भारी, बहुत भारी नेगेटिविटी, डिप्रेशन, सैडनेस आने वाली है बहुत ज्यादा। हम्म, आपको आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन ने आपको कुछ ऑफर किया है और वो चाहते हैं आप मेडिटेशन करें, अपनी हीलिंग करें यहाँ पे। ये एक रास्ता ये आपको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अपने अपने जो डर है उन चीज़ों से बाहर निकलिए, डार्कनेस से बाहर निकलिए, क्योंकि आपके ऊपर यहाँ पे मून मैजिक किया गया है। कुछ लोग यहाँ पे मून के टाइम पे जो मून फेस होता है, वैक्सिंग मून वगैरह होता है, जो अमावस्या पूर्णिमा वगैरह, इन चीज़ों पे किसी ने आपके ऊपर कोई चीज़ें करवाई हैं ताकि आप या तो अपनी इन चीज़ों से बाहर ना निकल पाए, या आप किसी से कोई बात अपनी शेयर ना कर पाए, कह ना पाए, या सॉल्यूशन ना ढूंढ पाए और इन्हीं चीज़ों में फंस के रहे ताकि वो आपका यूज़ कर सके। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको बोला जा रहा है अपनी इन चीज़ों से बाहर आए, अपनी चीज़ों से डरे ना। जो आपको अगर किसी से कोई बात कहनी है तो आप जाके कह सकते हैं। अब आपका थ्रॉट यहाँ पे ब्लॉक किया जा रहा है, थ्रॉट चक्रा, कि अगर आपको थ्रॉट चक्रा पे ब्लॉक ब्लॉक कर देंगे ये लोग, इन्होंने आपके ऊपर कुछ रिचुअल करे हैं, ब्लैक मैजिक, जो वो भी आपके थ्रॉट चक्रा पे। थ्रॉट चक्रा पे ब्लैक मैजिक होता है कि आप अपने दिल की बात अपने मुंह से, अपने गले से निकाल भी ना पाए किसी के लिए, किसी के आगे। ओके, आप किसी को कमिटमेंट ना दे पाए, और ये कोई तरीके के बहुत लालची लोग हैं, बहुत लालची लोग हैं। लर्न फ्रॉम फेलियर, यहाँ पे आपको कुछ लेसन्स दिखाए गए हैं, डिवाइन ने कुछ सिखाया है आपको, जो यहाँ पे दिख रहा है आप सीखना नहीं चाहते या आपने सीखा नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ें दोबारा रिपीट हो आपकी लाइफ में किसी और के साथ या कहीं पे भी, तो इस पैटर्न को यहाँ पे ब्रेक कीजिए और सही करने की कोशिश कीजिए। ओ माय गॉड, सीरियसली, जजमेंट का कार्ड आ गया है यहाँ पे, डिवाइन का कार्ड आ गया है यहाँ पे, और वो यहाँ पे मुंह, खुद ही अपने मुंह से वो बीन बजा के यहाँ पे जजमेंट दे रहे हैं कि जो मैंने फैसला ले लिया है वही होगा। ओके, एक नया रीबर्थ कर सकते हैं डिवाइन आपके लिए, एक नया जजमेंट, आपको न्याय दिलेगा, मिलेगा। यहाँ पे किसी के लिए न्याय आ रहा है, किसी के साथ यहाँ पे भगवान खुद चल रहे हैं और उसको न्याय दिलवाने के लिए भगवान कुछ भी करेंगे। और यहाँ पे मुझे कोई फीमेल दिख रही है, एक छोटा बच्चा दिख रहा है और एक आदमी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे भगवान ये इंसान मुझे या तो तीन दिख रहे हैं, और भी कोई फैमिली यहाँ पे मुझे दिख रही है शायद, जिसमें दो लोग हैं, तीन लोग हैं बस। तो या फिर यहाँ पे बाकी के आपके सोल फैमिली नहीं, यहाँ पे भी यही पर्सन है, सॉरी। यहाँ पे आप ही हो, या फिर ये कोई मेल है, कोई एक छोटा बच्चा और एक फीमेल है। यहाँ पे यही तीन वो बनी हुई है। यहाँ पे डिवाइन आप लोगों के साथ न्याय कर रही है, आप लोगों के साथ यहाँ पे न्याय होके रहेगा। जिन्होंने भी गलत किया उन्हें भुगतना पड़ेगा। सीरियसली देखिए, देखो थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। ये लोग जो यहाँ पे प्लानिंग्स कर रहे थे ना सब मिलके, दो तीन लोग, सॉरी, ये यहाँ पे रिवर्स में आ गए। अब ये अकेले हो जाएंगे, इनके कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे ग्रुप टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा इनके, क्योंकि डिसहार्मनी आ रहा है इनकी लाइफ में। इनकी लाइफ से सबसे पहले डिवाइन यहाँ पे एक काम करने जा रहे हैं बहुत बड़ा, जो इनके लिए बहुत गलत, मतलब अब मैं क्या बोलूँ, गलत या अच्छा, वो तो इनके कर्मा के ऊपर है। क्योंकि इनकी डिसहार्मनी होने वाली है इनकी लाइफ से। सबसे पहले डिवाइन सबसे पहले खींच रहे हैं इनका पैसा, इनका पैसा खींच रहे हैं डिवाइन, बहुत बुरी तरह इनका पैसा जा रहा है इनके हाथ से। जैसे जैसे इनका पैसा इनके हाथ से जा रहा है, ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, पुअर प्लानिंग्स बना रहे हैं, ठीक है। और इनसिक्योर फील करा रहे हैं, इनके अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, नार्सिसिज्म है ये लोग। एडिक्शंस में रहते हैं, गाली गलौज में रहते हैं, दूसरों को मैनिपुलेट करके, कंट्रोल करके उनकी चीज़ें अपने हक में छीनना, प्लानिंग्स करना, किसी की ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े करना, गंदी हरकतें करना, ये सब के ऊपर यहाँ पे भगवान अपनी तलवार लेके बैठ चुके हैं कि आओ तुम्हें मैं देखूँ। यहाँ पे किसी के पैसों को लेकर कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे सामने आने वाली है, ठीक है। पैसों को लेकर यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस होने वाला है किसी को, और पैसों को लेकर कुछ ऐसी चीजें सामने आएंगी जिसकी वजह से इस इंसान को लाइफ में बहुत बड़ी चीजें फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई बुजुर्ग आदमी भी दिख रहा है मुझे, कोई ऐसा मेल पर्सन भी है यहाँ पे, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, ये देखिए, यहाँ पे एक फीमेल है, ये मेल है, एक ये छोटा बच्चा है यहाँ पे, और ये दो डॉग्स हैं, ठीक है। और इनके ऊपर नजर रखता है कोई बड़ी एज का आदमी, कि इनका पैसा
कैसे देखना है, और ये कार्ड रिवर्स में आया है। ये आपके ऊपर नज़र रख रहा था। ये इंसान शायद बड़ी एज का हो सकता है, तभी आप हो सकता है किसी की मैनिपुलेशन में आते हो, बातों में आते हो, क्योंकि इस इंसान से आपको लगता था, मैंने कहा था ना, किसी के साथ आपने न्यू बिगनिंग्स करी है, पैसों को लेकर ट्रस्ट किया है। ये इंसान आपका कोई अपना हो सकता है, यहाँ पे कोई आपका अपना है, यहाँ पे जो आपके पैसों पे नज़र रखता है, आपको कैसे कंट्रोल करना है, आपकी फैमिली में जो हो जाएगा वैसे होगा। और सीरियसली कहूँगी, कोई ऐसा इंसान है, आप सोच भी नहीं सकते, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, क्योंकि आप कभी नहीं उम्मीद कर सकते ये इंसान होगा ऐसा। क्योंकि इस इंसान ने, मुझे लग रहा है, 2-3 लोगों को फंसा के उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाई है, और मेन लीडर जो इस काम का है वो ये है। एक यहाँ पे क्वीन आई थी, यहाँ पे एक लेडी आई थी, और एक यहाँ पे ये पर्सन आया है यहाँ पे। ये दो, एक तो ये बुजुर्ग आदमी है और इसके साथ एक फीमेल और है यहाँ पे। आपको नेगेटिव थॉट्स में रखना और ऐसे बांध के आपको रख देना आपके पैसों के लिए। ये यहाँ पे रिवर्स हो चुका है। अब ये यहाँ पे ये चीज़ नहीं कर पा रहे आपके साथ, और ना आपकी इस एम्प्रेस के साथ कर पा रहे हैं। देखो, एल्कोहलिज्म एंड एडिक्शन, ये चाहते हैं कि आप अपनी हीलिंग ना करें, अलाइनमेंट में ना आए, और आप किसी एडिक्शन में फंस जाए। आप किसी एडिक्शन में ऐसे फंस जाए कि बस आप अपने हाथों ही अपना सब बर्बाद कर लें। यही चाहते थे ये लोग। इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता जितना बुरा आपके साथ इन्होंने कर दिया। रिकवरी भी नहीं होने देना चाहते ये आपकी। ये चाहते बस यहीं के यहीं गड़ जाओ आप ज़मीन में। जितना आपके सामने कर दिया बहुत है, अब यहीं के कोई खुद ही को दफना लो या तो। ओ माय गॉड, दी लवर्स का कार्ड भी उल्टा है। आपकी लव लाइफ तो डी एंड करनी है, इन्हें करनी ही करनी है। इन्होंने सोच रखा है, बहुत बड़े झगड़े इन्होंने सोच रखे हैं करने के, गलत फैसले इन्होंने कर रखे हैं, डिसहार्मनी आपका पैसे की तो ऐसी तैसी करने की पूरी सोच रखी है इन्होंने, क्या करना है। बहुत यहाँ पे कोई, या तो दी लवर्स का कार्ड ऑपोजिट रिवर्स में आया, या तो ये कोई आपका पार्टनर हो सकता है जो, जिसके हाथ से पैसा जा रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वैल्यू नहीं करी उसने कभी, ना आपकी ना पैसों की। और दूसरा, बहुत सफ़र कर रहा है वो, इस टाइम दूर है आपसे, गलत बातों में आ चुका है लोगों की। ठीक है, यहाँ पे वो अब आपसे सही बात कहने में और आपके साथ स्टैंड लेने में यहाँ पे डर रहा है बहुत ज़्यादा। ये सब इनकी वजह से हुआ है। कोई चाहता है कि एक बार और मैं ट्राई करूं, लेकिन किसी को डर लग रहा है। किसी को यहाँ पे डर लग रहा है कि क्या रिजल्ट होगा, क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी अगर मैं ये चीज़ें अपनी क्लियर करूंगा, तो क्या मतलब क्या होगा, क्या कैसे सारी चीज़ें सॉल्व होंगी नहीं होंगी, या उसकी जगह कोई क्या गलत फैसले ले लेगा, या उसकी जगह कुछ ज़्यादा बातें बिगड़ ना जाए, कहीं वो सॉल्व करने आए और आप या तो गुस्से में आ जाए, या वो पर्सन गुस्से में आ जाए, या दी एम्प्रेस गुस्से में आ जाए, और यहाँ पे वो चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब कर दें, यहाँ पे लड़ाइयाँ बढ़ ना जाए, वरना इस इंसान की यहाँ पे बैंड बजनी पक्का है। डिवाइन, सॉरी, यहाँ एंजल्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू सो मच, आपने जिनके लिए भी ये रीडिंग यहाँ पे मुझे रीडिंग के लिए मैसेजेस दिए हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। क्योंकि अगर हमारी रीडिंग से और हमारी इंट्यूशन से आपकी या मेरे कलेक्टिव्स की हेल्प हो सकती है, उनकी लाइफ में कोई गाइडेंस मिल सकती है, जो ऐसा कोई मैसेज जो उनकी लाइफ को थोड़ा बहुत भी यहाँ पे चेंज कर सकता है, हील कर सकता है, तो मैं यहाँ पे ये हमेशा करना चाहूँगी कि हम अपने एंजल्स के कंट्रोल में रहें, हम अपने डिवाइन का काम हमेशा करते रहें, और आपकी हमेशा, आपकी और मेरे कलेक्टिव्स की और मेरी डिवाइन सोल फैमिलीज़ की मैं हमेशा हेल्प कर पाऊँ। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपसे ये रेजोनेट हुई हो ये वीडियो, ये रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो ना, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। आजकल मैं वैसे बोलती नहीं हूँ, बट मैंने बहुत देखा, मेरे व्यूज़ इतने आते हैं, मेरी वीडियोज़ वगैरह सब देखते हैं, बट लाइक कोई नहीं करता। बट मैं चाहती हूँ अगर आपसे रेजोनेट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए मैं चलती हूँ। ओके, बाय, टाटा।